कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। बीते 24 घंटे में 61,267 नए केस रजिस्टर हुए हैं और 884 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो ये 84% से ज्यादा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 66.5 लाख के पार कोरोना मरीज हैं, जिसमें से 56.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वायरस के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। कोरोना काल में बंद चल रहे स्कूलों को दोबारा खोलने की कवायद तेज हो गई है। 15 अक्टूबर से खुलने वाले स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। बच्चों को जबरदस्ती स्कूल न बुलाया जाए, पेरेंट्स की परमिशन इसके लिए जरूरी होगी। वहीं ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। बता दें कि स्कूलों को खोलने का फैसला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है। वहीं देश भर के सिनेमा हॉल्स को खुलने में महज 9 दिन बचे हैं। इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल खोलने के एसओपी की घोषणा कर दी है। इस एसओपी के मुताबिक सिनेमा हॉल खुलने के बाद उसमें एक बार में केवल 50% लोग ही एंट्री कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि थिएटर का तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। साथ ही उसमें वेंटिलेशन के लिए उचित इंतजाम करने होंगे। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50% सीटों पर ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी। बाकी बची सीटें पूरी तरह से खाली रखी जाएंगी, यानी अल्टरनेट सिटिंग होगी। मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में थूकना सख्त वर्जित होगा। ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे पहुंची रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रिया और शौविक की जमानत याचिका आज भी खारिज हो गई। अब दोनों को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। बता दें कि रिया को एनसीबी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल एनसीबी सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। वहीं 17 नवंबर को ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एलएसी पर बने चीन से जो तनाव है उसे कम करने पर बात हो सकती है। हालांकि चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन अपनी चालें नहीं चल पा रहा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के साथ गतिरोध दूर करने में कामयाबी मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित B777 विमान को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पंजाब के नूरपुर में कहा कि 1000 करोड़ रुपए के 2 विमान खरीदे हैं। दूसरी ओर चीन हमारी सीमाओं पर है और हमारे सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए भारी ठंड का सामना कर रहे हैं। बता दें कि एलएसी पर पिछले करीब 5 महीने से तनाव है। दोनों तरफ भारी संख्या में जवान तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हिंसा की सूचना होने के कारण पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में किया गया। सरकार ने कहा है कि खुफिया जानकारी थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी केस पर आए फैसले का हवाला दिया है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही कोर्ट को यूपी सरकार ने यह भी बताया है कि फैसले से पहले परिवार से इजाजत ले ली गई थी। निर्भया के दोषियों से लेकर राम रहीम, हनीप्रीत केस, राजस्थान का आनंदपाल केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपियों की पैरवी करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि वो ही इस केस को अपने हाथ में ले रहे हैं। एपी सिंह ने बताया कि वो ये केस आरोपियों के परिवार के अनुरोध पर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह से मंत्रणा करने के बाद लड़ रहे हैं। मानवेंद्र सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हाथरस के आरोपियों का केस एपी सिंह लड़ेंगे। उनकी फीस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से इकट्ठा कर दी जाएगी। एक ऐतिहासिक मिशन के तहत भारत ने अपने हाइब्रिड वेपन स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके डीआरडीओ को
मिली कामयाबी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई ताकत हासिल करने के बाद अब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के दौरान भारत की सुरक्षा और मजबूत हो गई है। रक्षा मंत्री ने मिशन को मिली कामयाबी के लिए DRDO और बाकी सहयोगियों और को कामयाबी की बधाई देते हुए उनकी तारीफ की। बता दें कि ये एक हाइब्रिड हथियार प्रणाली है जहां 2 अलग-अलग हथियारों की क्षमताओं को एक हथियार प्रणाली के तौर पर विकसित किया जाता है। जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान से LOC पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के एक सूबेदार शहीद हो गए। पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ करवाने के मकसद से जम्मू के राजौरी में नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों और मोर्टार शेल दागकर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। रक्षा प्रवक्ता ने मामले में बताया कि पाकिस्तान ने शाम करीब 6:30 बजे भीषण गोलीबारी की और मोर्टार से गोली दागकर बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.